जूले, आज हम लोग जाने वाले हैं लद्दाख ट्रिप पे, जहां हम आपको दिखाएंगे पेंगोंग लेक। मनाली से जाते हुए सुंदर नज़ारे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। नैसर्गिक सौंदर्यता से भरपूर मनाली बहुत ही खूबसूरत दिखती है। नीली नीली बर्फ से भरी चोटियाँ, हरे भरे पठार और कलकल बहते झरने बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और साथ में ब्यास नदी बहती हुई नज़र आ रही है, जो इसको और भी चार चांद लगा रही है। हमें यहाँ से यात्रा करते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। मनाली से हम निकल चुके हैं लद्दाख की ओर और रास्ते में हम लोग सोलंग नाला होते हुए जा रहे हैं। अब हम अटल टनल पहुंच गए हैं। वहां से हम केलोंग की ओर अपना रुख कर रहे हैं। रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, पहाड़ हैं, झरने और नदी कलकल बहती जा रही है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। हम इसमें बहुत ज़्यादा खो गए हैं। हमारा दिल करता है कि हम लोग यहीं उतर के कुछ क्षण बिताएं। अब हम केलोंग से जस्पा पहुंच गए हैं। जस्पा एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हम लोग टी ब्रेक ले रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि आसपास पहाड़ों पे बर्फ गिरी हुई है, जो इस जगह को और भी खूबसूरत बना रही है। अब हम जस्पा से दीपक ताल की ओर जा रहे हैं। दीपक ताल एक छोटी सी लेक है जो पहाड़ों से घिरी हुई है और इसका जो पानी है वो क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ हमने कुछ क्षण फुर्सत के बिताए हैं और अब हम बारालाचा की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ से हम बारालाचा की ओर जा रहे हैं। बारालाचा पास वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, परंतु अब इसका स्थान 12th हो गया है। इसका एलिवेशन पॉइंट 4890 है। इस पास में हमेशा बर्फ देखने को मिलती है। बारालाचा पास का पूरा रास्ता बहुत ही रोमांच भरा है। हम लोग लेह लद्दाख जाते हुए कई पासेस से गुजरते हैं, जैसे तनलंगला, नकीला और चांगला। इनमें से हम लोग आपको सिर्फ बारालाचा पास ही दिखा रहे हैं। जस्पा के बाद हम लोग जब बारालाचा पहुंचे तो वहां पे बहुत ही बर्फ थी और हमें यहाँ ठंड का एहसास हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी लो हो जाता है, इसलिए लोगों को अपनी मेडिकल किट हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए और कुछ ऊनी वस्त्र भी साथ में लाने चाहिए, जैसे जैकेट और स्वेटरिंग। अब हम लोग सरचू पहुंच गए हैं। ये एक लास्ट पॉइंट है जहां पर आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है। अपने साथ आप लोग इस यात्रा पर मेडिकल किट ज़रूर लाएं। अब हम लोग यहां से निकल गए हैं और हम गाटालूप की ओर जा रहे हैं। गाटालूप 20 किलोमीटर में फैले हुए हैं और इसकी कहानी हम आगे आपको बताने वाले हैं। क्या आपने कभी पेंगोंग झील का नाम सुना है? जी हाँ, इस पेंगोंग झील को, जिसे पेंगोंग त्सो के नाम से भी जानते हैं, आज हम आपको पेंगोंग की यात्रा पर ले जाने वाले हैं। यह हिमालय में बसी ऐसी झील है जो लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 135 किलोमीटर लंबी यह झील करीब 604 वर्ग मीटर फैली हुई है। यह भारत में 40% और चीन में 60% है। खारे पानी की यह झील की विशेषता यह है कि यह शीत ऋतु में पूरी तरह बर्फ के साथ जम जाती है। यहाँ पर सर्दियों में आइस स्केटिंग भी की जा सकती है और पोलो भी खेल सकते हैं, लेकिन इसके लिए विशेष
इजाज़त लेनी पड़ती है। पेंगोंग लेक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह झील यक्ष कुबेर का मुख्य स्थान है। माना जाता है कि भगवान कुबेर की दिव्य नगरी इसी झील के आसपास कहीं स्थित है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। इस झील का पानी इतना खारा है कि इसमें सिर्फ एक ही प्रजाति की मछली पाई जाती है, जिसे स्नो ट्राउट के नाम से जाना जाता है, और दूसरे किसी भी जलीय जीव का कोई जीवन वहां पे दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि इसमें कई प्रवासी पक्षी दिखाई पड़ते हैं। इस झील का औसत तापमान 18 डिग्री माइनस रहता है। यह झील दिन में कई बार अपना रंग बदलती है। इस झील में ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट और ऑरेंज कलर देखने को मिलते हैं। और इस झील का पानी जिस तरह से कलर बदलता है, उसके पीछे की वजह यह है कि इस झील में आयरन की मौजूदगी। कहते हैं कि पेंगोंग झील से LOC गुजरती है। लेह में पहुंचकर सभी को यहां आने के लिए परमिट लेना पड़ता है। जब भी पेंगोंग आना हो तो मेडिकल किट भी अपने पास रखनी पड़ती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में स्थित होने से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए जब भी आप लोग लेह लद्दाख पेंगोंग आए तो मेडिकल किट जरूर अपने साथ लाएं। रास्ते में कई तरह के गुलाबी पहाड़ और रंग बदलते नज़ारे हम लोगों को देखने के लिए मिले। हमें वहां पहुंचकर गाटा लूप्स देखने को मिले। गाटा लूप्स की भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक ट्रक वाला अपने क्लीनर के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने अपने क्लीनर को कहा कि आप टायर को देखो और मैं पीछे करता हूं गाड़ी को। ऐसा करते हुए उस क्लीनर का जो सर था वो टायर के नीचे आ गया और वो पूरी तरह से घायल हो गया। आसपास कहीं भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी और तब ड्राइवर ने उसको अपनी गोद में रखकर उस क्लीनर से ये पूछा कि आप क्या पीना चाहोगे। तो उसने कहा कि मुझे पानी ला दो, लेकिन वहाँ पर पानी भी मौजूद नहीं था। तो ड्राइवर ने उसको थोड़ी सी शराब पीने को दे दी। उसके बाद वो क्लीनर मर गया। अब जब भी जो लोग गाटा लूप के पास से गुजरते हैं वो इस मरे हुए क्लीनर की याद में पानी की बोतलें, जली हुई सिगरेटें छोड़ के जाते हैं। हम गाटा लूप से होते हुए आगे निकल गए हैं। रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारे नजर आ रहे हैं। अब हम एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां पर छोटी सी स्ट्रीम बह रही है। ये एक विसिनिटी है जहां पर कोई भी आदमी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है और हमें बहुत ही आनंद यहाँ आके आ रहा है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में छोटी सी नदी कलकल बहती हुई। जब भी आप लोगों को लेह लद्दाख जाना हो तो अपने पास पोस्टपेड सिम रखें, क्योंकि कोई भी दूसरी सिम यहाँ पर नहीं चलती। जियो और एयरटेल का नेटवर्क तो देखने को मिलता है, लेकिन सिम जो है वो पोस्टपेड होनी चाहिए। अब हम लोग पेंगोंग लेक पहुंचने वाले हैं। हर एक आदमी यही चाहता है कि जिंदगी में एक बार पेंगोंग लेक जाए। ये दृश्य किसी स्वर्ग के दृश्य से कम नहीं है। दूर दूर मीलों तक फैली हुई पेंगोंग लेक
बहुत ही सुंदर लग रही है। बादलों की परछाई पानी में साफ दिखाई पड़ती है। बरसात में आने जाने वालों को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पहाड़ी नाले ऊपर से आ जाते हैं, इसलिए जब भी आए तो ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें। झील में इतनी सुंदरता है कि इसका आकर्षण सब लोगों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही आनंद आया और हमने एक वॉक भी यहाँ पे ली। पेंगोंग लेक पहले इतनी मशहूर नहीं थी। जब से 3 इडियट मूवी बनी है, लोग इस पे बहुत ही आने जाने लगे। यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। पेंगोंग लेक अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर कई तरह के प्रवासी पक्षी आते हैं जो लोगों को अक्सर झील में देखने के लिए मिलते हैं। इस झील का रंग बदलता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। बरसात में ये झील और भी खूबसूरत हो जाती है। इस झील का पानी कभी अपने स्तर से बाहर नहीं आता है और सर्दियों में ये पूरी तरह जम जाती है। इस पे आइस स्केटिंग, पोलो और राइड भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। जब भी लद्दाख आना हो तो पेंगोंग लेक जरूर आएं। स्वर्ग से सुंदर ये झील पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।